हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके चैनल सेलेक्टिव क्लासेस पर। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। आगामी एग्ज़ाम जीआईसी, असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट जेआरएफ के लिए हमारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जो भी कैंडिडेट हमारा कोर्स लेना चाहता है वो हमें ज्वाइन कर सकता है। हमें कॉल करें 7054161270 पर। आइए टेस्ट स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन कहा गया है कि निम्नलिखित में से किसे उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं समझा जाता। जाफरी अलेक्जेंडर को उत्तर आधुनिकतावादी विचारक नहीं माना जाता, जबकि जेमिसन, देरिदा, जेफ लेवटार्ड ये उत्तर आधुनिकतावादी विचारक हैं। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन, इसको मैच कराना है। इसमें कह रहा था पोस्ट मॉडर्न कंडीशन किसकी बुक है? ये लेवटार्ड की बुक है। पहले का दूसरा सही हो जाएगा। तो अगर एलिमिनेशन मेथड देखा जाए तो बी और डी ऑटोमेटिक गलत है, पहले का दूसरा। और दूसरी बुक है द राइटिंग एंड डिफरेंसेस। द राइटिंग एंड डिफरेंसेस बुक आ जाती है जॉक दरिदा के खाते में, यानी कि बी का पहला। तो इस तरह से इसका ऑप्शन हो गया सी सही। और अगर ऊपर और दूसरे और ऑप्शंस देखें तो सी का चौथा लगा दीजिए और डी का तीसरा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें पहला ऑप्शन क्या कहता है? सरदार सरोवर बांध, कोयल कैरो बांध, मचकुंड बांध, टेहरी बांध। तो पहले का लगेगा तीसरा, बिल्कुल ठीक है। बी का लगेगा चौथा, सी का लगेगा पहला और डी का लगेगा दूसरा। इस तरह से ये ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये पुस्तक है डेनियल बेल की, यानी पहले का दूसरा। द थर्ड वेव, एल्विन टॉफलर, सॉरी सी का पहला। द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी ये पुस्तक हो जाएगी डेनियल बेल की। द पोस्ट कैपिटलिज्म सोसाइटी ये पीटर ड्रकर की, इसका 4 हो जाएगा। और उसके बाद द इंफॉर्मेशन एज, ये एम कास्टल की बुक है। द इंफॉर्मेशन एज एम कास्टल की बुक है। इस तरीके से इसके ऑप्शन बनते हैं। और विकल्प में देख लेते हैं तो इसका बनेगा डी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आता है। इसमें हुवर सूद्राज, ये हुवर सूद्राज पुस्तक लिखी गई है अंबेडकर पर। पहले का चौथा हो गया, तो यानी बी और ये कट गए। और सोशल बैकग्राउंड ऑफ इंडियन नेशनलिज्म ये पुस्तक AR देसाई का है, यानी बी का तीसरा हो गया। दो मैच कर रहे हैं। होमो हायरार्किकस पुस्तक है लुई ड्यूमॉन्ट की। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन GS घोरिये की पुस्तक है। तो इस तरह से 5वें का डी सही हो गया। छठे नंबर पर आते हैं। अब इसमें कई शब्द प्रयोग किए हैं, जैसे पवित्रता एंड प्रदूषण, प्योरिटी एंड पॉल्यूशन वर्ड यूज किया गया है, तो ये लुई ड्यूमॉ का आएगा, सी का दूसरा लगेगा। और उसके बाद कल्चरल डाइवर्सिटी, पहले का पहला लगेगा। ये पवित्रता और प्रदूषण ये आ गया सी का दूसरा। तो यानी कि ये कट गया और ये कट गया, 2 ऑप्शन कट गए, एलिमिनेट हो गए। अब या तो ए होगा या सी होगा। पहले का सामाजिक न्याय का सिद्धांत, स्वतंत्रता आंदोलन, स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े होने वालों में से इसमें आएंगे BR अम्बेडकर। ठीक है, तो पहले का डी यानी पहले का चौथा। तो इस तरह से ऑप्शन ए सही हो जाता है। अगला 7वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है, स्नातक धीरे धीरे या अपेक्षा करेंगे कि उनके संपूर्ण व्यावसायिक जीवन में आवश्यक ज्ञान और कौशलों का अर्जन, अधिगम, उपयोग 3 स्तरीय शिक्षा संस्थाएं हों। ठीक है, हालांकि उन्नत ज्ञान के उत्पादन और संगठन के लिए एक ढांचे के रूप में उच्च शिक्षा
पहले ही औपचारिक तौर पर तैयार कर दी गई है, तथापि ज्ञान की अर्थव्यवस्था और वैश्वीकरण के महत्व के कारण उच्च शिक्षा की नई मांग आ गई है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें ए ऑप्शन गलत हो जाता है और डी सही हो जाता है, तो इसका इस तरह से डी बनेगा। अगला क्वेश्चन 8वां नंबर, एनोमी शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने किया है? तो ये दुर्खीम ने करा है और मर्टन ने करा है, तो तीसरा और चौथा सही हो जाता है ये। अगला प्रश्न 9 नंबर आता है, इसमें क्या कहा गया कि विस्थापन विकास के संसूचकों में से एक है, तो पहला गलत है। माइग्रेशन होगा तो विकास होगा, ये जरूरी नहीं है। और दूसरा है विस्थापन दुख, दरिद्रता और समस्या में सहिष्णुता लाता है, ये सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन, 10वें नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि जो समाज विषमान्य व्यवहार के प्रति कुछ मात्रा में सहिष्णु व सामाजिक विघटन से ग्रसित नहीं होता है। विषमान्य व्यवहार समाज में नैतिक विनियमन के अभाव का परिणाम है। बिल्कुल ठीक है, इसका बी सही हो जाएगा, 10वीं का बी। 11, सदरलैंड की पुस्तक वाइट कलर क्राइम है। अगला, सभी देश जनांकीय संक्रमण की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी एक अवस्था इसमें से नहीं आती है? तो ये इष्टतम अवस्था की बात नहीं करते हैं। अगला, परिवार नियोजन भारत में 1952 में आया था। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, अब देखो ये 14 नंबर क्वेश्चन एकदम डिफरेंट टाइप क्वेश्चन है। इसमें क्या करा, उच्च प्रजननता और उच्च मृत्यु दर की स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये जो विशेषता है उच्च प्रजनन और उच्च मृत्यु दर, ये आदिम समाज की विशेषता है। और उसके बाद दूसरा ऑप्शन क्या कह रहा है कि उच्च प्रजननता और निम्न मृत्यु दर किस समाज की विशेषता है? तो यह है विकासशील देशों की। और तीसरा है निम्न प्रजननता निम्न मृत्यु दर, ये किस समाज की विशेषता है? ये है विकसित समाज की विशेषता है, जैसे अमेरिका वगैरह। निम्न प्रजननता नगण्य मृत्यु दर, ये उच्च विकसित समाज की विशेषता है। तो इस तरह से ऑप्शन इसका डी सही हो गया। 15 नंबर पर आते हैं, इसमें क्या कहा जा रहा है, किस दशक में भारत में जनसंख्या का आकार का पूर्ण ह्रास हुआ है? तो पूर्ण ह्रास का साल है वो है बेसिकली 1901 से 11 का। 16 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। 16 नंबर में कह रहा है शिशु मृत्यु दर संबंधित कौन सा कारक है? जन्म के समय कम वजन, अस्पताल के प्रसव की सुविधा का अभाव और गर्भवती माता की पोषण परक स्थिति और गर्भ निरोधी का उपयोग। ये गलत है, पहला, दूसरा, तीसरा, डी ऑप्शन सही होगा। 17 नंबर क्वेश्चन को मिलान करना है। इस तरह का क्वेश्चन का जो स्ट्रक्चर बन रहा है उसके लिए मैं सीधा ऑप्शन बताऊंगी, वैसे मैच नहीं कर पाएगा। 17 का होगा बी सही होगा, 17 का बी ऑप्शन सही है। 18 नंबर, AR देसाई ने राष्ट्रवाद के विकास के दूसरे चरण में किसके द्वारा चित्रित किया गया है? ये चरण, तो ये भैया चरण उद्योगवादी समाज के रूप में चित्रित किया गया है। अगला 19 नंबर क्वेश्चन, AR देसाई ने भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान के बहुत से कारकों का उल्लेख किया है, इसको सही रूप में हमें पहचान करना है। तो इसकी अगर हमें सही पहचान करनी है तो हम पहले को चिन्हित करेंगे, ब्रिटिशों द्वारा बनाई गई कृषि और औद्योगिक नीतियाँ पहला, संप्रेषण के साधन दूसरा, तीसरा राष्ट्रीय सुधार आंदोलन तीसरा, चौथा मुद्रण का माध्यम सही है और पांचवा है आधुनिक निरपेक्ष शिक्षा, छठा ये गलत है। तो इस तरह से बी ऑप्शन सही हो जाता है। अगला, जुर्गेन हेबरमास ने जो है कितने प्रकार के जो है कार्य बताए हैं बेसिकली इनके जो तो यहाँ पर इनका ये आ जाएगा टेलियोलॉजिकल एक्शन, नॉर्मेटिव एक्शन, ड्रामेटर्जिकल एक्शन और कम्युनिकेटिव एक्शन। ये 3, 4, 5, 6
ये ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 21 नंबर पर आते हैं। 21 नंबर पे जो ऑप्शन बनेगा वो डी ऑप्शन बनेगा। एकदम इजी क्वेश्चन है, इसको लगा लीजिएगा आप लोग। अगला स्ट्रक्चर क्या है एंथोनी गिडिंग्स के अनुसार, ये अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए अभिनेता के व्यवहार के प्रतिमान और मानक, ये गलत हो जाएगा। अन्योन्य क्रिया के परिप्रेक्ष्य में अभिनेता के व्यवहार और संसाधन, ये ऑप्शन सही होगा। एंथोनी गिडिंग्स ने संरचनाकरण की बात करी है, संरचना की बात करी है, द्वैत संरचना की बात करी है। तो ये सारी चीज़ें आप पकड़ लीजिएगा, बस उसका ऑप्शन आपको क्लियर हो जाएगा। एजेंट और एजेंसी की भी बात करी है। अगला नृजाति प्रणाली विज्ञान के दृष्टिकोण का सही वर्णन कौन सा ऑप्शन कर रहा है यहाँ पर। संपूर्ण कार्य कारण व्याख्या के लिए यह निर्धारित करना आवश्यक है कि सामाजिक क्रिया के उद्देश्यों को जिससे बढ़ावा मिलता है, गलत। समाज के सदस्यों को सामाजिक जीवन व्यवस्थित केवल इसलिए लगता है क्योंकि सदस्य सामाजिक जीवन की रचना में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं, ये सही हो गया। अगला इरविंग गॉफमैन से रिलेटेड क्वेश्चन है, 24 नंबर क्वेश्चन। इसमें ये प्राथमिक फ्रेमों का प्रयोग किसमें किया गया है, तो इसमें प्राकृतिक फ्रेम आ जाएगा और तीसरा आएगा सामाजिक फ्रेम, यानी जो है एक तरीके से प्राकृतिक संरचना और सामाजिक संरचना, दो ऑप्शन सही हो जाएंगे। अगला जुर्गेम हेबरमास का जीवन विश्व के उपनिवेश से क्या अभिप्राय है, तो इससे जो अभिप्राय विकासशील राष्ट्रों में विकसित राष्ट्रों का अधीनीकरण होता है, गलत। समाज और संस्कृति का अर्थव्यवस्था और राज्य व्यवस्था द्वारा अधीनीकरण होता है, बी ऑप्शन सही है। 26 नंबर पर आते हैं। अल्थूजर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। युवा मार्क्स की बात करते हैं, रूढ़िवादी मार्क्स की बात करते हैं, परिपक्व मार्क्स करते हैं। तो ये चरण बताते हैं सबसे पहले, तो ऑप्शन में से इसे देखते हैं। क्वेश्चन में ठीक तरीके से देख लेते हैं क्या कहा गया है। मार्क्स के लेखों के ज्ञान शास्त्र संबंधी चरणों की बात बताना है, तो युवा मार्क्स और परिपक्व मार्क्स की बात करते हैं, दो। इनकी ऑफ ग्रामेटोलॉजी और रीडिंग कैपिटल, ये दो बुक्स भी इनकी हैं अल्थूजर की। अगला इरविंग गॉफमैन ने अपने कार्यों में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं का प्रयोग किया है, 27 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। तो इसमें भाई जो अवधारणाएं प्रयोग किया है इरविंग गॉफमैन ने, देखिए पश्चिमंच, अग्रमंच, जो है इम्प्रेशन मैनेजमेंट, प्रभाव प्रबंधन। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बनेगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सभी बातें उन्होंने कही हैं। केंद्रित अन्योन्य क्रिया, अकेंद्रित अन्योन्य क्रिया, सामना करना, अग्रमंच, पश्चिमंच, प्रभाव प्रबंधन, सारी बातें। अगला 28 नंबर, इसमें लेते हैं कि निम्नलिखित कथनों में उपयुक्त संयोजन का चयन कीजिए और घटनाशास्त्र को स्पष्ट कीजिए। तो पहला ऑप्शन आता है कि घटनाशास्त्र रोजमर्रा के सामाजिक जीवन से संबंधित होता है, बिल्कुल ठीक। घटनाशास्त्र साझे सामाजिक ज्ञान का केंद्रित करता है, गलत, ये भी सही है। साझे सामान्य ज्ञान को केंद्रित करता है, बिल्कुल ठीक है। घटनाशास्त्र मानव व्यवहार के कारणात्मक व्याख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार अनुष्ठित, ये गलत। घटनाशास्त्र सामाजिक विज्ञान के संरचनात्मक नियमों की खोज करने का प्रयास करता है, गलत। पहला दूसरा सही है। अगला 29 नंबर क्वेश्चन, अल्थूजर के क्वेश्चंस में कह रहा है कि सेटों को संरचनाकरण के स्तर में शामिल किया गया है। तो पहला ऑप्शन आर्थिक, दूसरा राजनीतिक और तीसरा वैचारिक, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन पर आता है। अब कह रहे हैं कि कौन सी विशिष्ट अवधारणाओं का सेट है सूड ने इसे प्रयोग किया है, तो प्रतीकीकरण, विश्व व्यवस्था, भंडार ज्ञान और उपाय, ये डी ऑप्शन इसका ठीक हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सा अभिकथन गौड़ परिप्रेक्ष्य की सही पहचान करता है,
तो एलीट के दृष्टिकोण से समाज अध्ययन का उपागम गलत, गौड़ परिप्रेक्ष्य, तो ये जो है विकसित देशों के तो हो ही नहीं सकता। आम आदमी का इतिहास समाज के आधारित स्तर पर जन समुदाय के बीच क्या होता है उस पर ज़्यादा केंद्रित रहता है। सी ऑप्शन सही होगा और डी भी नहीं सही होगा। 32 नंबर पर आते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है निर्वचनीय उपागम। निर्वचनीय उपागम जो सामाजिक क्रिया को सामाजिक अभिनेताओं या पात्रों के दृष्टिकोण से समझने की कोशिश करता है, उसे हम क्या कहें? तो उसे सामाजिक दर्शन और घटना विज्ञान तो नहीं कहेंगे, उसे सांस्कृतिक विज्ञान और जाति ज्ञान प्रणाली भी नहीं कहेंगे, घटना विज्ञान और जाति प्रणाली विज्ञान कहेंगे। सी ऑप्शन सही है। अगला, दैनिक जीवन में स्व प्रस्तुतिकरण की व्याख्या करने के लिए नाट्य कला उपयोग किसने किया है? तो गॉफमैन ने किया है। सीधा सा सवाल है। शूट्स के अनुसार घटना वैज्ञानिक की बात कैसे शामिल होती है? तो यहाँ पर है कि बाह्य विश्व के अस्तित्व को नकारते हैं, सामाजिक विश्लेषण के आंतरिक बाह्य को नकारते हैं, वास्तविक सामाजिक छवि निर्माण के लिए बाह्य विश्व को नकारते हैं। फिर अगला है सामाजिक वास्तविकता के निर्माण के लिए बाह्य विश्व के अस्तित्व पर विश्वास को निलंबित करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं 35 पर। 35 का पहला, बर्जर और लकमैन, द प्रॉब्लम ऑफ सोशल रियलिटी। पीटर बर्जर और लकमैन, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ठीक। बर्जर, द सेक्रेट कैनोपी। डी का तीसरा। तो उसके बाद शुड्ज के बाद आएगा बी ए का पहले का चौथा, और उसके बाद पहले का चौथा, बी का 1, सी का 2, डी का 3। ए ऑप्शन सही हो जाता है। 36 नंबर पर आते हैं। इसमें क्या कहा जा रहा है कि सामाजिक स्थिति के बारे में शूट्स की समझ के संबंध में लिखित विकल्पों में से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से दैनिक जीवन की स्थिति के साथ व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है वह अति महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक, ये भी सही है। स्थितियों के साथ व्यक्ति जिस अर्थ को जोड़ता है उसे उन व्यक्तियों के समान रूप से समझा जाता है। ये भी ठीक है। अगला, एक सामाजिक स्थिति में अन्य व्यक्तियों से अंतःक्रिया के माध्यम से अर्थ को साझा करना। ये भी ठीक है। ऐसे अर्थ को साझा करना जो सामाजिक असंगति उत्पन्न करने में योगदायक हो, उसके पारस्परिक विरोधी संदर्भ से निर्माण करता है। ये डी गलत। 37 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। हैबरमास के अनुसार निम्नलिखित में से पूंजीवाद का एक घटक रूप कौन सा नहीं है? तो इन्फॉर्मेटिव पूंजीवाद, ये गलत है। अगला 38, स्त्री जाति दर को कम करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण सही नहीं है? तो लिंग भूमिका का रूढ़ हो जाना तथा परंपरागत भूमिका पर अपेक्षाएं। बिल्कुल ठीक। दहेज और प्रथा और व्यापक असाक्षरता, ये भी ठीक। सी ऑप्शन गलत है। 39 नंबर क्वेश्चन, लिंग भिन्नता एक विश्लेषणात्मक रूपरेखा है, इसे हम कैसे समझते हैं? तो लिंगों के बीच जैविक भिन्नता की व्याख्या की जाती, गलत। महिलाओं के मध्य राजनीतिक और आर्थिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती, गलत। श्वेत और अश्वेत महिलाओं के बीच सामाजिक वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती, गलत। लिंगों के बीच सामाजिक और वैचारिक भिन्नताओं की व्याख्या की जाती, सही।
अगला क्वेश्चन है, अल्थूजर के संरचनावादी सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन, अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली व्यवस्था है, यह राजनीतिक और वैचारिक रूप से नियंत्रण करते हैं। गलत। अर्थव्यवस्था एक प्रभावशाली प्रणाली हो सकती है परंतु राजनीतिक और वैचारिक संस्थाओं से कतिपय स्वायत्तता अपनाए होती है। सही है। 41 नंबर पर आते हैं, मानव विकास संदर्भ आर्थिक वृद्धि को निम्नलिखित में से कैसे व्यक्त करता है? तो इसे व्यक्त करने का जो तरीका है वो है स्वयं में साध्य। गलत। आर्थिक समृद्धि को सुनिश्चित करने वाला। गलत। जनसंख्या के बड़े भाग के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार सुनिश्चित करने के साधन। सही। 42 नंबर क्वेश्चन, जिस प्रकार के नारी अधिकारवादी इस विचार को स्वीकार करते हैं कि राज्य पुरुष की प्रधानता तथा नारी की गौणता के निर्माण के लिए पुरुषों द्वारा निर्मित संरचनाएं तथा संस्थाएं हैं, तो किस प्रकार के नारीवादी हैं? कुल मिला के बात ये है, तो ये उग्र नारीवादी और अधिकारवादी हैं, रेडिकल फेमिनिस्ट ऐसी सोच रखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विकास के गांधीवादी पथ का भाग नहीं है? तो गांधीवादी पथ का भाग नहीं है सहकारी संघर्ष। राजनीति विज्ञान शक्ति की रचना भागीदारी का अध्ययन है, ये किसने कहा है? ये कहा है लासवेल और कैप्लॉ ने। कैल्विन धर्म के 3 मुख्य आधारभूत सिद्धांत हैं, कौन सा एक नहीं है? पहला ऑप्शन ले लेते हैं, ब्रह्मांड ईश्वर के महान गौरव के प्रसार के लिए बनाया गया। सही है। सर्वशक्तिमान ईश्वर लीला के उद्देश्य की समझ में। सही है। आध्यात्मवाद में विश्वास करना कोई उद्देश्य नहीं उनका। 46 नंबर क्वेश्चन, अधिकारों का महत्व केवल कर्तव्यों के संसार से ही होता है। ठीक। तो ये कथन किसका है? लास्की का तो है नहीं, हॉलैंड का भी नहीं, वाइल्ड का है। पार्सन्स के अनुसार विन्यास प्रकार पैटर्न वेरिएबल में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, कहने का मतलब ये है। तो इसमें भावनात्मक बनाम भावात्मक होगा, आत्मोन्मुखता बनाम सामान्योन्मुखता, सार्वभौमिकतावाद बनाम विशिष्टतावाद होगा, प्रदत्त बनाम अर्जित होगा। 1 2 3 4 सब सही है। 48 नंबर पर आते हैं, भारत औद्योगिक क्रांति में चूक गया है परंतु ज्ञान क्रांति में चूक जाने का भार वहन नहीं कर सकता। ये किसने कहा है? भारतीय ज्ञान आयोग ने कहा है। जरा इसे ठीक कर लेना चाहिए। हाँ ठीक, उसमें से 3 4 2 वाले ऑप्शन सही होंगे, से थोड़ा देख लीजिएगा। 62 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें कहा जा रहा है सभ्यताओं के संघर्ष की प्रस्तावना है कि उत्तर शीत युद्ध विश्व में लोगों की सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान संघर्ष के प्राथमिक स्रोत होगी। ठीक है, किसका कथन हो सकता है? तो ये मिल्स का बिल्कुल नहीं है, मैक्स वेबर का भी नहीं, दुर्खीम का भी नहीं है, हटिंगटन का है। क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन की पुस्तक है। 62 का सी सही है। अगला क्वेश्चन, तिरसठ पर आते हैं। 63 में पहला, रेडफील्ड द्वारा वर्णित लघु समुदाय की विशेषताओं में कौन से है? तो बिल्कुल ठीक है, पहला है समागमता है, होमोजेनिटी है। दूसरा विषमांगता गलत है, आत्मनिर्भरता और विभेदीकरण सही। 1 3 4 सही है। थार्नर की कौन सी बातें हैं इसमें जो शामिल नहीं है? मालिक किसान मजदूर है, जमींदार इसमें नहीं है। मुरिया जनजाति किस राज्य में सबसे ज़्यादा पाई जाती है? छत्तीसगढ़ में पाई जाती है।
भारत में जनजातीय अर्थव्यवस्था के साथ साथ निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल और संबद्ध नहीं है? तो इसका ऑप्शन ले लेते हैं घरेलू उद्योग और औद्योगिक मजदूरी कार्य। अगला, तेभागा और तेलंगाना आंदोलन किन राज्यों में शुरू किए गए थे? पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में ये शुरू हुए थे। अगला, भारत में फार्मर्स मूवमेंट की स्थापना मूवमेंट की स्थापना में से कौन सी मांग नहीं है? बिल्कुल ठीक है। कृषि उपज का उचित कीमत, बिल्कुल ठीक। भूमि पर उर्वरक परिधान यानी आर्थिक सहायता, सही है। भूमि का वितरण, ये नहीं है। बिजली परिधान, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन गलत हो गया। 69 नंबर पर आ गए। कौन सी जनजाति मातृवंशी? तो खासी, गारो, जयंतिया खासी जनजाति है मातृवंशी। ये मेघालय के आसपास पाई जाती हैं। A.W. कॉनेल के अनुसार लिंग क्रम पद क्या जो है संदर्भित करता है? तो इसमें पहला ऑप्शन है पुरुष और नारीत्व के बीच शक्ति संबंध पैटर्न को, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन, आर्थिक विकास केवल उसी सीमा तक आगे बढ़ाना चाहिए जिसमें संसाधनों के अपक्षय के बदले उनके पुनर्चक्रण किया जाए, जैव विविधता को अक्षुण्ण रखा जाए तथा स्वच्छ हवा, पानी और भूमि की सुरक्षा की जाए। वह यह वक्तव्य मतलब कैसे रिलेट करता है? तो ये धारणीय विकास से संबंधित है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट किसने दिया? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला, तेभागा आंदोलन में कितना जो है एरिया मतलब कितने % देना होता था? आप लोगों को बताना है। तो 1/3। नृजाति कार्यप्रणाली का प्रथम बार सबसे पहले कब प्रयोग हुआ? एथनो मेथोडोलॉजी। और एक किसने दिया है ये भी बताना, 1940 के दशक में। अगला, किस विद्वान ने समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट कहा है? समाज को ईंट और राज्य को सीमेंट किसने कहा है? तो ये कहा है आशीर्वादम ने। आधुनिक समाज में आत्म उसी प्रकार से पवित्र वस्तु बन जाता है जैसे प्राचीन समाजों में सामूहिक प्रतीक। तो ये एक मीड का कोटेशन है ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य कब तक अपने पद पर रह सकते हैं? 60 साल, 65 साल, 62 साल, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन है 65 साल तक। एक प्राथमिक समूह बना होता है कौन सा? आप लोग इसे कमेंट करके, अच्छा चलो बता देता हूँ, लघु इकाई होगा। अंतः समूह बाह्य समूह की बात किसने करी है? अच्छा इसे कमेंट करके बताइए, अंतः समूह बाह्य समूह की बात। अगला, मानव समाज में सोशियोलॉजी पद का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया है? ऑगस्ट काम्टे ने। लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन समुदाय का एक तत्व नहीं है? हम की भावना, अधिक्षेत्र, सांस्कृतिक विविधता, आत्मनिर्भरता। तो सांस्कृतिक विविधता ऑप्शन होगा। इस तरह से हम लोगों ने कंप्लीट क्वेश्चन कर लिए हैं 80। आप लोगों को यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो इसे वाइब्रेटली शेयर कीजिए और हमें पेड ग्रुप लेने के लिए हमें कॉल करें 7054161270 पर। पीजीटी में अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन आए हैं, आगे भी क्वेश्चन आएंगे। आप लोग लगातार वीडियो देखते रहिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।